भावना पटुमते व्यासुचरे तपोनिधि भू नमो गुरुभ्या 36 गुण समग्र पंचव्याचार करण सुंदर से शिष्यानुंग कुशरी धम्मारी शयावंदी गुरुवत्ती संजमेणे तरंती संसार शारम घोरम छिन्नति अटकम्मम जमोनम न पाविन्ति ही नित्यमितनंत होम निर्ता ध्यानाग्निहोत्रा कुला षड्कर्मा वीरतास्तपो धनधना साधु क्रिया साधवा शील प्रावरणा गुणपर्णा चंदातुति जुदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटम टापीडंतु माम साधवा गौरवापांतो नृत्यम ज्ञान दर्शन नायिकाचारताण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छावंते आरवती गौज चालचो समनान संयुक्तान पंचभयाचारम आईडियारम आराध्य सुदान बदेश्याणम उज्जयाणम तिलकुल पालयनम शवशाणम सेंच कालमंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्यामी दुखको कम्मको लाओ सुगीरम समाही वर्णम दिलमुषपति हो मज्जम देवादिदेव 1008 श्री वासपूजनाथ भगवान की आचार्य अमरगति स्वामी महाराज की आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की मुनि श्री विमल सागर महाराज की 3 कम नौकड़ों महाराजों की पाठ करना क्या पाठ करना है पुस्तक सत्तेषु मैत्रीं गुणसुप्रमोदं किलिष्टेषु जीवेषु कृपापरतं माध्यस्थभावं विपरीतमेट्टौ सदा ममात्मा विदधातु देवे शरीरतः कर्तुमनन्तो शक्तिं विभिन्नमात्मानमपास्तदोषं जिनेन्द्रकोशा दिव्यखड्गयष्टिं तव प्रसादेन ममास्तु शक्ति दुःखे सुखे वैरिणिबन्धुवर्गे योगे वियोगे भवने वनिवा निराकृताशीष ममत्वबुद्धे समं मनोमेस्तु सदापि नाथे मुनीशलीना विविकीलता विव स्त्रौ निखाता विविम्यता विव पादौ त्वदीयौ मम तिष्ठतां सदा तमोधुनानौ हृदि दीपिका विव एकेन्द्रियाद्या यदि देवदेहिना प्रमादिता संचरता यतस्ततः छता विभिन्ना मिलिता निपीडिता तदस्तु मिथ्या दुर्नुष्ठितं तदा विमुक्तिमार्ग प्रतिकूलवर्तिना मया कषायाक्ष वशीनिदुर्दिया चारेत्य शुद्धैर्यदकारिलोपनं तदस्तु मिथ्या मम दुष्कृतं प्रभो विनिन्दिनालोचन गर्हणैरहं मनोवशाकाय कषाय निर्मितं निहन्मि पापं भवदुःखकारणं विषमन्ति गुणैरेवाखिलम् अतिक्रमं यद् विमितेर्वितिक्रम जिनातिचारं सुचरित्रकर्मणा विधामनाचारमपि प्रमादतः प्रतिक्रमं तस्य करोमि शुद्धये क्षतिं मनः शुद्धिविधिरतिक्रमं वितिक्रमं शीलवृत्तेर्विलङ्घनं प्रभोतिचारं विशेषुवर्तनं वदन्तिनाचार मिहाति सक्ततां यदर्थमात्रा पदवाक्हीनं मया प्रमादा यदि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी
सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोत्लब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्दमानस्त ममास्तु देवी यस्मर्यते सर्वमुनीन्द्रवृन्दै यस्तु यते सर्वनरामरिन्दै योगी हिते वेद पुराण शास्त्रै सदैव देवो हृदये ममास्तां यो दर्शनज्ञान सुख स्वभावा समस्त संसार विकार वाह्या समाधिगम्या परमात्म संज्ञा सदैव देवो हृदये ममास्तां निषूदते यो भवदुःखजालं निरीक्षते यो जगदन्तरालं योऽन्तर्गतो योगिनिरीक्षणीया सदैव देवो हृदये ममास्तां विमुक्तिमार्ग प्रतिपादको यो जन्ममृत्यु विषनाद्यतीतः त्रिलोकलोकी विकलोकलङ्का सदैव देवो हृदये ममास्तां क्रोडीकृताशेष शरीरवर्गा रागादयो यस्य न सन्ति दोषा निरिन्द्रियो ज्ञानमयो न पाया सदैव देवो हृदये ममास्तां। ठीक है, यहीं तक हुआ था। तो इस तरह से जिनको राग देश आदि स्पर्श नहीं कर सकते, ऐसे वह भगवान हमारे सब देवों के देव हृदय में विराजमान हो। ये आचार्य महाराज ने कहा था। अगला श्लोक आ रहा है, और क्या उन भगवान में विशेषताएं हैं। तो उन विशेषता को लेके अगला 17 नंबर श्लोक आ रहा है, इसका उच्चारण करें। यो व्यापको विश्व 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 जनीन वृत्ते वृत्ते यो व्यापको विश्व जनीन वृत्ते सिद्धो विबुद्धो धुत कर्म बंधा विसर्ग बंधा सिद्धो विबुद्धो धुत कर्म बंधा ध्यातो धुनीते धुनीते सकलम विकारम ध्यातो धुनीते सकलम विकारम सदैव देवो हृदये ममास्तां यो व्यापिको विश्व जनीन वृत्ते सिद्धो विबुद्धो धुत कर्म बंधा ध्यातो धुनीते शकलं विकारं सदैव देवो हृदये ममास्तां ठीक हो रहा उच्चारण? कहीं किसी को कोई कठिनाई तो नहीं है? तो कह रहे या व्यापका, जो ज्ञान की अपेक्षा सर्वव्यापक है। विश्व जनीन वृत्ति,
विश्व कल्याण के करने का स्वभाव जिनका है। सिद्ध माने जो सिद्ध हैं, विबुद्ध माने विशिष्ट ज्ञानी हैं, और धुत कर्म बंधन को नष्ट कर चुके हैं। ध्याता ध्यान में चिंतन किया जाता है। शकलम विकारम धुनीते, और समस्त विकार को नष्ट करता है। ऐसा वह देवों का देव हमारे हृदय में विराजमान हो। तो इसमें कह रहे हैं यह अब आपका जो ज्ञान की अपेक्षा से सर्वव्यापक है। केवल ज्ञान ऐसी चीज़ है उन अरहंत परमेष्ठी या सिद्ध परमेष्ठी के पास कि समस्त लोक में वह व्यापक अर्थात समस्त लेख को वह कवर कर रहा है। ऐसा कोई स्थान दुनिया में नहीं है जो बच जाए। कोई भी हो तो ऐसे वह अनंत परमेष्ठी हैं जो ज्ञान की अपेक्षा से सब व्यापक हैं, और विश्व जनीन वित्ते और विश्व कल्याण करने का जिनका स्वभाव है। कैसे अर्पद व्यक्ति, क्या जिनका स्वभाव है? कल्याण करना ही जिनका स्वभाव है। जिन तीर्थंकरों ने पूर्व अवस्था में वो भावना 16 कारण भावना भाई थी कि हे भगवान, संसारी प्राणी इस चारों गतियों में निरंतर जन्म मरण की दुख उठा रहे हैं, और हम उनका दुख कैसे दूर कर सके, ऐसी एक भावना उन्होंने भाई थी। उसके फलस्वरूप उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। ये तो निश्चित है कि अभव्यों का कभी कल्याण तो होना ही नहीं, ये तो निश्चित है। पर कल्याण तो भव्य का होना, और एक साथ तो सब हो ही नहीं सकती। अभी कल्ली महाराज ने बताया था कि नहीं, जितने सिद्ध हुए अभी एक निगोदी अभी खाली नहीं हुआ, ना कभी खाली होना। अब बताओ अब क्या हो, कल्याण हुआ क्या? नहीं होना। महाराज श्री तो संसार तो कभी समाप्त होने ही नहीं, संसार तो बना रहेगा। आपको अपना संसार समाप्त करना है तो आप कर सकती। तो इसलिए कह रहे हैं विश्व कल्याण करने का जिसका स्वभाव है। विश्व तीनों लोक के जो जीव हैं, मनुष्य हैं, त्रिंश हैं, नारकी हैं, देव हैं, नारकी का भी कल्याण होता है, नारकी का भी कल्याण होगा। कैसे होगा महाराज? तो नारकी भी कभी तो ऐसी पर्याय में आएंगी जो कल्याण की योग्य है। तो इस तरह से ये भगवान की वाणी जाके देवों लोग बताते हैं, नारकियों को सम्यक दर्शन कराते हैं कि देखो हम तुम्हारे बारे में समूषण में इस तरह की बात पूछने आए हैं। एक बात सुनने मिली है, पढ़ने में तो नहीं आई, कि शांतिनाथ भगवान जब पूर्व अवस्था में थे वो 2 भाई थे, और ये शांतिनाथ भगवान तो पुण्य आदि क्रिया करके स्वर्ग में उत्पन्न हुए, पर उनका जो दूसरा भाई था वह व्यसनी था, और वो जाके नरकों में उत्पन्न हो गया। अब शांतिनाथ भगवान का जो जीव था, जब वह समूषण में गया और उसने अपने भाई के बारे में जाना कि हमारा भाई नरक में उत्पन्न हुआ, और इस तरह की वह नरकों में वेदना सहन कर रहा है। तब जहाँ तक वह 16वें स्वर्ग जहाँ भी उत्पन्न हुए, क्योंकि 16वें स्वर्ग के जीव नरक नहीं जा सकते, समझाने के लिए शुक्ल ईर्ष्या के जो जीव होते वह नहीं जाते। 12वें स्वर्ग से आगे के जीव नरक नहीं जा सकते। तो फिर क्या करते हैं? तो जो देव होते, अपने से छोटे देव होते हैं जो जा सकते हैं, उनको भेज देते हैं कि हमारा भाई ऐसा उस नरक में उत्पन्न हुआ है और बहुत भयंकर कष्ट उठा रहा है, तुम जाके उसको सम्यक दर्शन करा दो धर्म दृष्टि। तो ऐसे भेज सकते हैं। तो उसको भेजा, दूसरे देव को उसने संबोधन किया कि देखो तुम्हारा भाई स्वर्ग में उत्पन्न हुआ है, कैसा पुण्य कार्य किया, और तुम खोटे कार्यों के कारण नरक में उत्पन्न हो गए। तब उसको सम्यक दर्शन आदि करा के और फिर वह आगे उसकी उन्नति हुई। तो इसमें ये कह रहे हैं कि मनुष्यों का भी कल्याण होता, तिरंचों का भी होता, देवों का और नारकियों का इस तरीके से भी कल्याण होता। तीर्थंकर प्रभु की देवधनी सुनकर सभी कल्याण करते हैं। जो भी समूषण में विराजमान होते हैं तो क्या करते हैं, कोई सम्यक दर्शन धारण कर लेता है, कोई अणुव्रतों को अंगीकार कर लेते हैं, कोई महाव्रतों को अंगीकार कर लेते हैं, इस तरह पाप आदि के, और कोई केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, और कोई केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्धत अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तीर्थंकर अभी वहीं बैठे हैं और तीर्थंकर के पहले वो सिद्ध हो गए, उनकी वाणी सुन के बन गए।
जैसे अनंत वीर का नाम आता है, आदिनाथ से पहले चले गए, ये अभी बैठे हैं वो चले गए। क्योंकि तीर्थंकर का एक नियोग है, जब तक उनका यह उद्बोधन चलेगा, दिव्यध्वनि सुनेगी, क्योंकि वह अकाल में शिद्दत अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते, सामान्य केवली तो कर सकते हैं। तो इस तरह से ऐसे भी जीव हैं, अपन कहो कि गुरु गुरु ही रह गए, वो चेला शक्कर बन गया। तो जिसकी दिव्य ध्वनि सुन रही है, जो कल्याण का मार्ग बता रहा है, वो अभी बैठा है और उसकी दिव्य ध्वनि सुन के जाके सिद्धालय में पहुँच। तो यही काल की परिणति, पुरुषार्थ की परिणति, ऐसे युग संयोग मिलते हैं। तो ऐसे कह रहे हैं, जो विश्व के कल्याण का स्वभाव करना, जिसका अकल्याण करने का स्वभाव नहीं, कल्याण करने का ही स्वभाव है, जो भी प्रभु के चरण में जाएगा और उनकी बात को अगर अंगीकार करेगा, अपने आचरण में लाएगा, तो नियम से उसका कल्याण होगा ही। ये तो पक्का है, क्योंकि एक से एक घोर विष्णु आदि पापी वहाँ तर जाते, मिनटों में काम हो जाता। महाराज अनादि काल से अभी तक कुछ हुआ नहीं, पर बात समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई? हम ये जो प्रवृत्ति कर रहे हैं, इनकी सजा हमें नरकों में मिलना है, बस ये समझ में आ जा गया। काम हो गया और सब कुछ छोड़ा और स्वीकार कर लिया। तो आगम में इस तरह की कथा गज कुमार मुनिराज की आती है। बस घोर विष्णु थी, आराधना कथा को उसमें उनकी कथा देखें। और दूसरी तरह की कथा भी है, पर आराधना कथा को उसे घोर विष्णु थी, महापापी, कोई पुण्य का कोई काम नहीं, पर समोषण में आके जैसे ही उन्होंने पापों का फल सुना, भगवान कहती तुम जिन पापों में लगी हो, बस तुम्हें तो दुर्गति ही मिलेगी, भगवान हमें दुर्गति नहीं जाना। और श्री कृष्ण उनके साथ गए थे। श्री कृष्ण कहते तुम तो जाओ घर, हम नहीं जाने वाले। ये तो मजाक कर रहा, नहीं सही कह रहा, मैं नहीं जाने वाला हूँ, मैं तो मुनि दीक्षा लूँगा। और गज कुमार ने मुनि दीक्षा ली, सारे पापों का त्याग कर दिया, भगवान के चरणों में पूरा पश्चाताप किया। भगवान मैंने कैसी कैसी अज्ञानता में घोर पाप की, सब पापों को किया मैंने, और आलोचना करके मुनि अवस्था को धारण करके तप करके और क्या बन गए, और सर्ग केवली बन के सिद्धत अवस्था को प्राप्त हो गए। तो ये तो जैन दर्शन है। जैन दर्शन तो वह कला सिखाता है कि तुम जीते भरे हमारे चेले ही बने रहो, तो हमारी सेवा। ऐसा नहीं, जैन धर्म तो यही कहता तुम चेला नहीं, तुम तो हमारे गुरु पहले बन जाओ, हमसे पहले तुम सिद्ध बन के चले जाओ, अगर तुम्हारी कुवत है। तो जैन दर्शन में तो इतनी विशालता है कि वो यही विशालता बताता है, तुम तो पुरुषार्थ करते चले जाओ, तुम्हारा काम होगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये सिद्ध, और क्या कह रहे हैं, सिद्ध हैं। और जो अरहंत हैं उनकी आगामी पर्याय क्या है, सिद्ध पर्याय। उन्हें सिद्ध नियम से बनना है। जो अरहंत बन गया उनको सिद्ध तो बनने ही है। ऐसे आप क्या हैं, सिद्ध पर्याय को प्राप्त करने वाले विबुद्धा। और आप कैसे हैं भगवान, विशिष्ट ज्ञानी हैं। विशिष्ट ज्ञान कौन होता है, आपने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, इसलिए आप विशिष्ट ज्ञानी हैं। केवल ज्ञान से ज़्यादा क्षमता किसी ज्ञान में नहीं, उसके बाहर कुछ है ही नहीं। क्या है महाराज, आपको क्या पूछना है भगवान से, पूछ लो। 1000 वर्ष 1000 भाव पहले हम क्या थे बता देंगे, और क्या बनेंगे, क्या होगा। जो कुछ आपको पूछना हो, सेकंडों के काम है, आपकी पूरी फाइल खोल देंगे। ऐसी फाइल वहाँ सब उनके दिमाग में है। तो कह रहे विशिष्ट ज्ञानी, और ऐसे विशिष्ट ज्ञानी हैं आप। और क्या है, धुत कर्म बंदा, और कर्म बंधन को आप नष्ट कर चुके। जो कर्म बंधन थे, घातिया कर्म थे, उनको आपने नाश कर दिया। एक कैसा नाश कर दिया, अब उनका कभी भी कैसे हैं। तो ये आप क्या किया है, ध्यान में चिंतन किया जाता है, अरहंतों का ध्यान किया जाता है, उनके गुणों का चिंतन किया जाता है। नवो अरिहंताणम बोला और अरहंतों का स्वरूप का चिंतन कर लिया, यही तो चिंतन है। अब देखो ना, वह सुदर्शन सेठ का जीव पहले पर्याय में ग्वायाला था, और बस उसने क्या रात में मुनिराज की सेवा की, भैयावृत्ति की, जानता तो कुछ था नहीं। और बस महाराज तो रिद्धिधारी थे, सुबह होते हुए क्या बोल के गए, नवो अरिहंताणम, बस इतना ही काम। और
चले गए, उसने वह याद कर लिया, काम उससे अगले भव में मुक्ति हो गई। और हम आप बहुत ज्ञानी बने हैं महाराज, बहुत कुछ हमें आता है महाराज। और क्या है, शिवभूति महाराज वो और इनके आगे के हैं, उन्हें नमोकार मंत्र नहीं आता, अब क्या करो आप। तो अभी गुरु से पहले उनको केवल ज्ञान हो गया। तो आचार्य ज्ञान सागर महाराज कहते थे, भैया नमोकार मंत्र जिसको आता वो सबसे बड़ा ज्ञानी है, क्योंकि अंत समय में वो भी याद रहे, बहुत बड़ी बात है। वो याद रहेगा, तुम्हारी सदगति होगी, दुर्गति होने वाली नहीं। इसलिए आचार्य जी ने एक बार कहा था कि नमोकार मंत्र का क्या है, हमेशा जाप करते रहो, उसका अभ्यास बनाते रहो, इसलिए अंत समय में खूब अच्छे से उसका हम उच्चारण करते रहें, मालाएं फिरते रहें। ऐसा नहीं अंत समय में हमारा क्या है, स्थिति बिगड़ जाए। इसलिए आचार्य पूजपाद महाराज ने समाधि, उसमें समाधि भक्ति में लिखा है कि आवाल्या जिन देव देव भतिया, हे भगवान बाल अवस्था से लेके आज तक हमने तो आपकी सेवा की, हम उसका फल कुछ नहीं चाहते, बस इतना ही फल चाहते कि अंत समय में हमारा कंठ रुद्ध ना जाए। ऐसा नहीं हम आपकी जय नहीं बोल पाए, बस उसका फल हमने जो भी आपकी स्तुति भक्ति की, बस उसका फल इतना ही दे दो कि हम अंत समय में आपका नाम लेते रहें और हमारा कल्याण हो जाए। आचार्य पूजपाद महाराज कौन, महान आचार्य, जिनके द्वारा अनेक वो कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आचार्य महाराज ने एक बार कहा था, बड़े बड़े उपाध्याय परमेष्ठी जो स्वयं स्वाध्याय करते और शिष्यों को स्वाध्याय करते, अंत समय में नमोकार मंत्र भी नहीं बोल पाते। ऐसी भी स्थितियां बनती हैं, कर्म की स्थितियां हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता क्या किसकी परिणति हो जाए। तो इसलिए ये स्थिति कह रहे कि नमोकार मंत्र आता है तो भी हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि वह सब कुछ है, उसमें सब कुछ है। इसलिए हमें ये भी हीनता नहीं हो चाहिए, हमें तो महाराज को चाहते ही नहीं, वो तो बहुत बड़े विद्वान हैं। अरे बने रहने दो विद्वान, ना विद्वानों की चिंता नहीं करो, आप तो सही मार्ग पर चलते रहो, काम आपका हो जाएगा। तो घमंड की कोई बात नहीं महाराज, बहुत ज्ञान है, ज्ञान सब पोथियों का धरे रहेगा, ज्ञान का होना कुछ है नहीं। अगर आचरण नहीं होगा तो ज्ञान क्या करेगा। तो इसलिए कह रहे हैं सकलम विकारम धुनीति, और कह रहे समस्त विकारों को नष्ट करता है। भगवान का सानिध्य कैसा है, जितने भी हमारे अंदर विकार हैं, कौन से काम राग देश मोह क्रोध हिंसा आदि विषय जितने भी सब कुछ हैं, उनकी संदधि में बैठ के सारे नष्ट हो जाते हैं, अर्थात वह आत्मा भी परमात्मा बन जाता है। ये स्थिति कहने वाले हैं। ऐसे भगवान हैं जो विश्व का कल्याण करने वाले, जिनका स्वभाव है सर्वव्यापक हैं, सिद्ध हैं, विशिष्ट ज्ञानी और कर्म बंध को नष्ट करने वाला। ऐसा चिंतन जब किया जाता है तो सारे कर्म उड़ जाते हैं महाराज। वे तो उड़ेंगे नहीं, क्योंकि मंत्रों में तो अपार शक्ति है। भगवान आपका नाम, कल्याण मंदिर में आचार्य महाराज कुमुदचंद महाराज ने लिखा है कि भगवान आपका स्तोत्र पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, आपके नाम ही से बहुत कुछ हो जाता है। हम तालाब में जब नहाएंगे तो नहाएंगे, पर हम दूर रहते उसकी ठंडी हवा से हमारा ही ताजगी आ जाती है। तो इसी तरह हम आपकी स्तुति करने की तो बात है, स्तुति तो बाद में करेंगे, हम तो आपका सिर्फ नाम लेंगे, आपका क्या है, हमारा काम हो जाएगा। तो ये श्लोक का भाव हो गया। इसमें कुछ पूछना तो आप पूछ लें। ऐसी स्थिति है, आस्था हमारे अंदर होना चाहिए, बस काम तो मिनटों में हो जाते हैं। आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, हमारी स्थिति डगमग हो रही है कि होगा कि नहीं होगा, तो क्या है, कुछ होने वाला नहीं है। अगला 18 देखें, 18 नंबर, न स्पर्श्यते, स्वराघात होना है इसमें, न स्पर्श्यते कर्म कलंक दोषही, न स्पर्श्यते कर्म कलंक दोषही, यो ध्वांत ध्वांत संघई संघई रिव
तिग्म रश्मि रश्मि योधान्तो संघै रिवतिग्म रश्मि निरंजनम नित्य मनीकमेकम निरंजनम नित्य मनीकमेकम तम देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये न स्पर्शते कर्म कलंक दोषै योधान्तो संघै रिवते रश्मि निरंजनम नित्य मनीकमेकं तं देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये। ठीक हो रहा उच्चारण। के रहे ध्वांत संगई तिग्म रश्मि, जिस प्रकार अंधकार के समूह द्वारा सूर्य स्पर्श नहीं किया जाता है या कर्म कलंक दोषी न स्पर्शते, उसी प्रकार ज्ञानावरणी आदि कर्म राग आदि कलंक और क्षुधा आदि दोष छुए नहीं जाते। और निरंजन कर्णरूपी अंजन से रहित हैं, नित्यमाल नित्य ध्रुव हैं, अनेक हैं, एक हैं, ऐसे तम आप्तम देव शरणम प्रपद्ये, उस आप्त की शरण को मैं प्राप्त करता हूँ। तो कह रहे हैं जिस प्रकार अंधकार के समूह के द्वारा सूर्य स्पर्श नहीं किया जा सकता है, जैसे कितना भी घोर अंधकार क्यों ना हो, सूर्य इतना प्रभावशाली है कि उसके उगते ही सारा अंधकार भाग जाता है। तो कह रहे उसी प्रकार ज्ञानावरणी आदि कर्म राग आदि कलंक और क्षुधा आदि दोष आपसे छुए नहीं जा सकते हैं। ये ज्ञानावरणी आदि जो कर्म हैं आपको स्पर्श नहीं कर सकते, क्योंकि आपने वह शुक्ल ध्यान के माध्यम से पूरे समाप्त कर दिए। ज्ञानावरणी, दशनावरणी, मोहिनी और अंतराय, इन कर्मों को आपने नाश कर दिया, राग को भी नाश कर दिया, क्षुधा आदि इन 18 दोषों से आप रहित हो सके। अब ये आप में कभी भी उत्पन्न हो नहीं सकती। तो ज्ञानावरणी ये सब नाश हो गए, उनने आपका बीज ही नष्ट कर दिया। तो मोहिनी कर्म के सद्भाव में राग देश होते हैं, अब मोहिनी चला गया, अब राग देश कहाँ से होंगे? तो भगवान राग देश नहीं करते, भूख प्यास की कोई बाधा नहीं। और निरंजन कर्म रूपी अंजन से रहित हो गए, घारती कर्म का अभाव हो गया, इसलिए वह भी आपने नष्ट कर दिया। नित्य माने आप नित्य स्वभाव वाले हैं, हमेशा आप रहने वाले हैं। नित्य मतलब सदा ज्ञान दर्शन से युक्त रहने वाले हैं, पूर्ण ज्ञान दर्शन प्राप्त कर लिया है, इसलिए आप नित्य हैं। और अनेक माने अनेक भी हैं, पर्याय गुणों की अपेक्षा से अनंत अनंत आत्मा हैं, मोज गई हैं, इसलिए परमात्मा अनेक भी हैं, अनेक हैं। एकम माने एक भी हैं। तो इस तरह से सदा आप एक भी हैं, क्योंकि एक स्वरूप द्रव्य अपेक्षा से एक है, इसलिए आप अनेक भी हैं और एक भी हैं। तम आप्तम देव शरणम प्रपद्ये, उस आप देव की शरण को प्राप्त करता हूँ जो ऐसी विशेषताओं को लेके हैं। ज्ञानावरणी आदि कर्म, राग आदि, क्षुधा आदि सारी चीज़ें इनसे दूर हो चुकी, ऐसे हम देव की शरण को प्राप्त करता हूँ। हे भगवान, बहुत देर से मैं प्रार्थना कर रहा था कि आप हमारे हृदय में आके विराजमान हो, पर आप आए नहीं। तो क्या करें? तो मैंने सोचा अब ही हम स्वयं आपकी शरण में चलते हैं। बुलाते बुलाए गला भर गया, बहुत दिक्कत हो गई, आप तो आए नहीं, इसलिए हम आपकी शरण को प्राप्त होता हूँ। इसलिए भगवान मैं आपके पास आ गया। इस तरह यह भी आपका श्लोक हो गया। इसमें कुछ पूछना तो आप पूछ लें। वैसे तो समझ में तो आ रहा होगा ना, समझा पा रहे हम कि नहीं? ज़्यादा तो आता नहीं ना, हम समझा तो नहीं पाते ना।
हाँ 19 देखो, विभासते विभासते यत्र मरीचिमाली, मरीचिमाली विभासते यत् मरीचिमाली, ना विद्यमाने विद्यमाने भवनाव भवनाव वासी भासी, न विद्यमाने भवनाव भासी। स्वात्मस्थितम 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 बोध मयप मयप प्रकाशम प्रकाशम, स्वात्मस्थितम बोध मयप प्रकाशम, तम देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये, विभासते यत् मरीचिमाली, न वेद्यमाने भवनाभासी, स्वात्मस्थितं बोधमयप्रकाशं, तं देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये। ठीक हो रहा उच्चारण, कहीं कोई रुकावट तो नहीं है? तो कह रहे हैं भवनाव भासी मरीचि माली, यत्र विद्यमाने ना व्यभासति। संसार को प्रकाशित करने वाले सूर्य जहाँ आपके विद्यमान रहने पर शोभा नहीं पाता, और स्वात्मस्थितम जो अपने आत्म स्वरूप में लीन हैं, बोधमय प्रकाशम केवल ज्ञान रूपी प्रकाश के जो पुंज हैं, तम आप्तम देवम शरणम प्रपद्ये, उस आत्मदेव की शरण को प्राप्त करता हूँ। इसमें कह रहे हैं कि संसार को प्रकाशित करने वाला सूर्य जहाँ आपके विद्वान रहने पर शोभा नहीं पाता। सूर्य पूरी दुनिया को प्रकाशित करता है। सूर्य का जैसे ही उगना होता है तो सारी जगह प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, उसके आने पर अंधकार को भागना ही पड़ता है। तो इसी तरह भगवान आप समोषण में जैसे ही विराजमान होते हैं तो क्या है, आपकी आभा मंडल की ऐसी तेज और प्रकाश होता है कि आपके विद्यमान रहने पर वहाँ सूर्य का कोई भी काम नहीं रहता। सूर्य भी वह फीका पड़ जाता है। आपका ऐसा वह दमकता हुआ चेहरा है, ऐसी कांति है, ऐसा तेज है, आपका पूर्व में किया हुआ ऐसा पुण्य है कि उसकी आभा ऐसी चारों ओर दमकती है। समोषण में कभी दिन और रात का भेद ही नहीं होता महाराज। यहाँ तो दिन और रात का भेद होता है, पर वहाँ दिन और रात नहीं होती, सब एक समान होते हैं। स्वात्मस्थितम, और जो अपने आत्म स्वरूप में लीन है। भगवान कैसे हैं? आत्म स्वरूप में लीन हैं, निश्चय से अपने आत्म स्वरूप में लीन हैं, और व्यवहार से सबको देख रहे हैं, वो जान रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद महाराज ने नियम सार में एक गाथा दी है कि निश्चय से भगवान क्या है, अपनी आत्मा में ही लीन है, किसी से कोई मतलब नहीं, पर व्यवहार से अपने केवल ज्ञान से सबको देख रहे हैं और जान रहे हैं। ऐसे दोनों ऐसे कथन करेंगे तो ये सब अच्छे से अर्थ बैठ जाएगा। तो इस तरह से और क्या कह रहे, बोधमय प्रकाशम, और केवल ज्ञान रूपी प्रकाश के वह पुंज हैं। कैसे हैं? केवल ज्ञान रूपी प्रकाश के वह पुंज हैं। ऐसा महान ज्ञान, ऐसा विराट ज्ञान कि जिसके होने पर कोई नहीं। संसारी प्राणी चाहता है हम बहुत ज्ञान हो जाए, हम बहुत पढ़ाई कर लें, बहुत कुछ हो जाए, पर क्या होगा?
इस ज्ञान के आगे, इस ज्ञान करने के लिए कोई स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं, ना कोई कॉलेज की, ना कोई कोचिंग, ना कोई कुछ। ये तो आवरण हटे और ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो कह रहे तम आप्तम देवम शरणम प्रपद्ये, तो उस आद देव की शरण को मैं प्राप्त करता हूँ। क्या कह रहे हैं? ऐसे जो इन विशेषता को ले हैं, जिसका सूर्य जिसके रहते हुए शोभा नहीं पाते हैं, जो आज स्वरूप में स्थित हैं और केवल ज्ञान प्रकाश वाले हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं, ऐसे विशेषताओं को ले ऐसे प्रभु की शरण को मैं प्राप्त करता हूँ। यही हमने आपसे कल कहा था कि लोगों को लगता है महाराज क्या चिंतन करें, तो आप जब पढ़ेंगे तो चिंतन आएगा। अब आप तो वो क्या क्या पढ़ रहे हैं पता नहीं, क्या क्या चल रहा है, वो सब चीज़ें चलती रहती हैं, पढ़ते हैं, सुनते रहते हैं। अब जब आप पढ़ेंगे आप, तो इनका ज्ञान कहाँ से होगा ना। आप पढ़ें आगम आचार्य की वाणी पढ़ें, फिर आप देखें कैसा चिंतन होता है, ऐसा चिंतन आएगा। तो ऐसा चिंतन आएगा तो उनके गुणों का हम क्या है चिंतन कर पाएंगे। अब महाराज समय ही नहीं है, महाराज समय नहीं है, बहुत व्यस्तता है महाराज। टाटा बिरला यही है ना, बहुत व्यक्ति व्यस्त है ना, बहुत काम है महाराज, बहुत काम है। कितना काम है? तो आपको काम की बात सुबह हमने बता दी थी, गले को सींगों के बीच में डालने वाली बता दी। ऐसे कामों में लोग व्यस्त हैं। अगला देखें 20 नंबर। विलोक माने सती यत्र विश्वम। विलोक माने सती यत्र विश्वम। विलोक्यते स्पष्ट मिदम विविक्तम विलोक्यते स्पष्ट मिदम विविक्तम। कुछ गड़बड़ हो रहा क्या? विलोक्यते, इसमें सुराघात तो नहीं होगा। विलोक्यते सुराघात नहीं हो, क्योंकि दीर्घ है, वो है इसलिए। विलोक्यते स्पष्ट मिदम विविक्तम। शुद्धम शिवम शांत मना दिनंतम शुद्धम शिवम शांत मना दिनंतम। तम देवमाप्तम शरणं प्रपद्ये। विलोकमाने क्षति तो विश्वं विलोकते स्पष्ट मिदं विविक्तं। शुद्धं शिवं शांत मनादनन्तं तं देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये। ठीक हो रहा उच्चारण? तो कह रहे हैं यत्र विलोक माने सती इदम विश्वम स्पष्टम विभक्तम विलोक्यते। जिसके अवलोकन करने पर यह विश्व स्पष्ट रूप से पृथक पृथक दिखाई देता है। और तम शुद्धम शिवम शांतम अनांत नंतम आप्त देवम शरणम। उस शुद्ध कल्याण स्वरूप शांत और आदि अंत से रहित आप्त की शरण को प्राप्त होता हूँ। तो इसमें कह रहे हैं कि जिसके अवलोकन करने पर, ये तो अर्थ है अवलोकन करना। वास्तव में केवल ज्ञान कोई लगाने वाली चीज़ नहीं है, कोई देखने वाली नहीं। भैया केवल ज्ञान के द्वारा अवलोकन मतलब देखा जाएगा,
वो तो छायक ज्ञान है। और छायक ज्ञान क्या है? सारा ऑटोमेटिक सब कुछ आ रहा है। कंप्यूटर की स्क्रीन पर विषय को लाना पड़ता है, कंप्यूटर से स्क्रीन को जोड़ना पड़ता है। जब आप कुछ देखना चाहते हैं तब स्क्रीन पर आएगा। पर केवल ज्ञान रूपी स्क्रीन कैसी है? कुछ नहीं, कोई काम ही नहीं ना। ऑटोमेटिक सारी चीज़ें उस ज्ञान में झलक रही हैं, कोई ना स्क्रीन की ना कोई कंप्यूटर। तो इसलिए तेरे कि ऐसे जिसके अवलोकन में विश्व मतलब यह विश्व मतलब तीनों लोक, चाहे लोकाकाश हो और चाहे अलोकाकाश हो, उसमें जितने रहने वाले पदार्थ हैं स्पष्ट सभी चीज़ें स्पष्ट समझ में आती हैं। अपन को जो ज्ञान है वो ऐसा लगता है कि अपन ने जो जाना है वो ऐसा है कि नहीं, कुछ संदेह होता है। पर केवल ज्ञान में स्पष्ट जिसकी जो पर्याय है वो है, जो गुण है वो गुण है, जो द्रव्य है, जो जैसा है स्पष्ट बिल्कुल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? जैसा है वैसा दिख रहा है। सभी पदार्थ पृथक पृथक दिखते हैं, पृथक और स्पष्ट और पृथक। सभी पदार्थ पृथक पृथक दिख रहे हैं, मिले हुए नहीं। सभी पदार्थ जितने भी दुनिया में आप हम बैठे हैं सब अलग अलग दिख रहे हैं, सबकी पर्याय अलग अलग दिख रही हैं। कौन कहाँ का है, क्या है, ये सब उनके ज्ञान का विषय बन रहा है। तो ऐसे जिसके अवलोकन विश्व स्पष्ट रूप से पृथक पृथक दिखाई देता है, कोई उसमें दिक्कत नहीं। तो कह रहे तम शुद्धम शिवम शांत अनाद नंतम आप्तम देवम शरणम। तो उस शुद्ध कल्याण स्वरूप आदि अंत से रहे तो वो कह रहा है शुद्ध अशुद्ध करने वाले कर्मों का अभाव हो गया। जैसे मति सुत ज्ञान होते हैं, अवधि ज्ञान होते हैं, ये तीनों ज्ञान मिथ्या हो जाते हैं। तत्वार सूत्र के प्रथम अध्याय में आप पढ़ चुके होंगे। क्या होते हैं? ये तीनों ज्ञान सम्यक्त भी होते हैं, मति और सुत ज्ञान, और क्या होते? मिथ्या भी होते। पर मना परे ज्ञान कभी मिथ्या नहीं, सम्यक्त ही होता है। जब मना परे ज्ञान मिथ्या नहीं होता तो केवल ज्ञान की मिथ्या की कोई बात ही नहीं। तो इसलिए मैं कह रहे शुद्ध करने वाले शुद्ध अशुद्ध करने वाले कर्मों का अभाव गया। वह उनका ज्ञान कभी अशुद्ध नहीं हो सकता, कभी छूट नहीं सकता, क्योंकि कर्मों के अभाव से वह प्राप्त हुआ। और कह रहे कल्याण, और कल्याण करने वाला जिसका स्वभाव है तो बता ही चुके। और केवल ज्ञान के माध्यम से कल्याण ही होना है, और कल्याण हो रहा है, और कल्याण होगा। कब होगा कल्याण? जब हम भगवान की बात पर विश्वास करेंगे। अगर संदेह होगा तो वह सम्यक दृष्टि नहीं कहलाएगा। मिथ्या दृष्टि को ही भगवान की वाणी पर संदेह होता, श्रद्धा नहीं होता। और सम्यक दृष्टि जो होते हैं वो तो भगवान की वाणी को श्रद्धान ही करते हैं, तभी तो सम्यक दृष्टि होती है। इसलिए कह रहे हैं ऐसे कल्याण करने वाले जो शब्द हैं उनको वह विश्वास करके चलता है। ऐसे कल्याण करने वाले और शांत है। अशांति का कारण क्या है? कसा है महाराज, भड़क जाती है। कब भड़क जाती है? कभी भी भड़क जाती है महाराज। क्रोध भी भड़क जाता है, मान भी अपना क्या है सीना दिखाता है, वो मायाचारी भी कुंडली मारती है ऐसी। और लोभ भी अपना प्रभाव दिखाता है। तो 10वें गुणस्थान तक ये लोभ रहता है और 9वें गुणस्थान तक बाकी की कषाएँ रहती हैं। कब कौन सी भड़क जाए, बस इतने ही तो संभालना सीखना है। बस यही भड़कना को आपने संभाल लिया, मुक्त हो जाएंगे। भड़कना बने जा रहा है महाराज। क्या हो रहा? निमित्त मिलते ही हम क्रोधित हो जाते। अगर क्रोधित ना हो तो वह क्रोध नहीं, काम कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए उदाहरण आप ध्यान रखो। दीपावन महाराज भाव लुंगी मुनिराज थे। केवल द्रव नहीं, द्रव और भाव दोनों थे, क्योंकि बिना भाव लिंगी के वह पुतला निकल नहीं सकता, निकल नहीं सकता। और निकलेगा
तो पतन होगा ये भी निश्चित। ये आगम का उल्लेख है कि निकलेगा। आचार्य महाराज ने एक बार कहा था कि संजलन की तीव्रता अनंतान मंदी में ले आती है। क्रोध आपको संजलनगत लग रहा है, पर धीरे धीरे गिरेगा। प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान और नीचे अनंतान मंदी में आ गया। अब सम्यक दर्शन छूट गया। अब आके आप चौराहे पर खड़े हो गए। अब कहाँ जाना है? चारों गतियाँ खुली हैं। कहाँ जाना है? एज यू लाइक, जहाँ जाना चले जाओ। क्योंकि सम्यक दर्शन की सामर्थ्य है कि वो देव गति के अलावा कहीं नहीं जाने देगी। पर मिथ्या दत्त की सामर्थ्य क्या है? सब आपके रास्ते खुले हैं, जिस रास्ते पर चलना चले जाओ। इसलिए कसाय को मुख्य माना है। कस धन आय, कसाय शब्द बना दो शब्दों से, कस धन आय। कस का अर्थ होता है संसार, आय का अर्थ होता है वृद्धि। जिससे संसार की वृद्धि होती है उसको बोलते हैं कसाय। बस ये जीत ली, काम हो गया। तो आचार्य महाराज ने एक बार यही कहा था कि लोग बड़ी बड़ी साधनाएं करते बढ़िया, पर कसाय को जीतने की कोई साधना नहीं करता, ना उसकी दृष्टि रहती है। उसको लगता हाँ बस इससे ही काम हो जाएगा। पर कसाय कहती हम हैं जब तक तुम पार नहीं हो सकते, हम बहुत बड़े रोड़ा हैं तुम्हारे काम में अटकाने वाले। क्योंकि हम 11वें गुणस्थान से लाएंगे वहाँ तक उपशम, वहाँ से ला के भी हम तुम्हें नरक निगोद भेज सकते हैं, ऐसी हमारी सामर्थ्य है। तो इसलिए बार बार आचार्य ने तो यही कहा, बस कसाय को नियंत्रण करते चले जाओ और तप आदि जो भी है करते चले जाओ, काम हो जाएगा। कल तप का दिन है, आएगा उस समय बताएंगे कि क्या कैसा होगा। तो इस तरह से ये कह रहे हैं कि कसाय के कारण अशांति आती है, वह आपके अंदर से पूर्णता नष्ट हो चुकी है। पूरा कसाय का परिवार, मोहिनी का परिवार 10वें गुणस्थान में पूरा चला गया। और इस तरह से कह रहे हैं आदि अंत और भगवान क्या है? अनादि। भगवान कब से बन रहे हैं? अनादि काल से। और अंत काल तक, अंत मतलब हमेशा बनते रहेंगे। अनादि काल से बन रहे हैं और अनंत काल तक बनते रहेंगे। इसलिए आप चिंता मत करना, आप भी भगवान बनेंगे। कब बनेंगे? ये तो भगवान से आप पूछना, हमें तो पता नहीं ना। ये तो भगवान से पूछना, हम भगवान कब बनेंगे, भगवान बता देंगे बनना है तो भी। तो इस तरह से कह रहे हैं उस आत्मदेव जिसके अवलोकन करने पर ऐसा विश्व स्पष्ट दिखाई देता है, ऐसे शुद्ध और कल्याण स्वरूप शांत, ऐसे प्रभु की शरण को हम प्राप्त होते हैं। तो इस तरह यह आपका भी श्लोक हो गया। समय अभी बाकी है पर आगे का भी नहीं हो पाएगा क्षमता। तो इस तरह ये श्लोक हैं। एक एक श्लोक आप पढ़ो, चिंतन करो, घंटों यूँ निकल जाएंगे। हमसे पूछो यूँ निकल जाएंगे। 1 घंटा एक श्लोक में खसक जाता, पता हो गया अभी श्लोक पूरी नहीं हो पाया। 1 घंटा कब निकल गया चिंतन में? 1 घंटा निकल गया, अभी श्लोक पूरा नहीं हुआ। क्या करोगे? बस ये है रुचि की बात है। जहाँ आपकी रुचि है वहाँ 2.5 घंटे की सामयिक खड़े होके हो जाती महाराज। चाहे रात के 12 बज रहे हों वो चाहे 2 बजे, उत्कृष्ट सामयिक करते हैं आप। वो 2 घंटे 24 मिनट की है, आप 2 घंटे 30 और 35 मिनट भी कर लेते हैं। पर महाराज रुचि है उसमें, जिस कार्य में रुचि है उसमें महाराज समय लगता नहीं, बिल्कुल निकल जाता है। जिसमें रुचि नहीं है 1-1 मिनट ऐसा लगता है ये घड़ी क्या बंद है, क्या चल नहीं रही है क्या, ऐसा लगता है ना। और बहुत बड़े दिन होते महाराज, 24 घंटे का दिन है। तो क्या है स्वर्गों में, क्या है स्वर्गों में सुख है। तो वहाँ पल जैसी आयु पल जैसी लगती है। पल जैसी आयु पल जैसी, सुखों में कोई नहीं। पर नरकों में 1-1 मिनट महाराज कैसे कटती होंगी, क्या कटती होंगी, क्या होता है।
तो ये अनुभूति अपन सबको है, अपन सब होके आए हैं, पर अब ना जाना पड़े, बस इतना आप प्रसाद करते रहें। इस तरह यह आपका श्लोक हो गया, 4 श्लोक हो गए। अब और 12 बच्चे हैं, वो 4 दिन शेष हैं, हो ही जाएंगे ना। हमने सोचा हो पाते कि नहीं, क्या पता। और नींद लग गई तो क्या होगा फिर? क्यों? नींद तो आचार्य जी कहते बहुत सयानी है, नींद सबसे सयानी है। उसको लज्जा नहीं आती, नींद को कहीं भी आ जाती, वो तो कहीं भी सो जाता। नींद को कभी भी लज्जा नहीं आती, ऐसी नींद रहती है। वो स्थान भी नहीं देता, ना दिन देखा ना रात देखता महाराज। पर सवारी तो बस की सो सकती है, ड्राइवर तो नहीं सो सकता ना। आप सो जाए, हमें तो जागना ही पड़ेगा ना, और क्या। आप भले ही सो जाओ, आपके सोन क्या। अपन तो समय पर तैयार रहना पड़ता है, सामय करके। जब आएंगे तो चले जाएंगे, नहीं जाएंगे तो अपना काम तो चलते ही रहता है। अपना काम कौन रुकता है? आपके भरोसे कि हम आएंगे तो हम बैठे हैं आपके लिए, आएंगे तो आओ, नहीं तो नहीं आओ, हमें क्या करना। हमारा स्वाद है तो चले ही रहा ना। क्या आवाज नहीं आ रही है? रुचि का अभाव है, वो क्या। नोट गिनते समय नहीं आती, ना भोजन करते, ना निंदा करते, इनमें कोई नींद नहीं आती। 500 का एक खसक गया तो गड़बड़ हो जाएगा, 2000 का मौत लगा के पानी लगा के खिसकाते हैं ना। डर है ना, यहाँ कोई भय डर है ही नहीं, कौन क्या बिगाड़ेगा, है ना। और क्या, जहाँ रुचि है लोग यही कहते हमें तो कभी नींद ही नहीं आती ना, कोई नींद का कोई काम ही नहीं ना। ऐसी बात नहीं, हमें तो ये लगता है कि देखो 1 घंटे निकल गया। हम कह रहे 24 घंटे में कब सुबह और शाम कब होती, हमें तो कोई पता ही नहीं लगता। कब सुबह होती, कब शाम होती, कब दिन होता, कब क्या होता, कोई पता 1 मिनट का कोई भरोसा नहीं लगता है। बताओ इतने दिन निकल रहे, अब चतुर्मास के 2 महीने भी नहीं बचे, क्या है। और अभी काम हमारा बाकी है, जितना चौमासे में होना था हुआ नहीं, क्या करें। तो इस तरह से संस्मरण देखें। अभी हम आपकी नमोकार मंत्र की महिमा बता रहे थे कि आचार्य महाराज कहते इसमें अपार शक्ति है। वह नमोकार मंत्र कैसा है? कुंडलपुर में 1999 की बात है, जब हम सभी भाइयों की वहाँ ड्रेस चेंज हुई, और ड्रेस चेंज होने के बाद ये हम लोगों का विचार बना कि आरका संघ यहाँ विराजमान है, सबके अपन को दर्शन करने चलना चाहिए, और सबसे जाके बैठ के कुछ अनुभव की बातें पूछना चाहिए। सब आरका संघ में हम लोगों का जाना हुआ, सबसे चर्चाएं हुई। बस उस चर्चा में एक महत्वपूर्ण चर्चा सुनने मिली। एक आरका माता जी ने बताया कि हमारा स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब था, और स्वास्थ्य इतना ज़्यादा खराब था कि अनेकों वेदों के द्वारा मैंने औषधि कराई, खूब परहेज किए, खूब सब किया, पर ऐसी स्थिति बनी कि कुछ भी आवश्यक आदि करना बहुत कठिन था, क्योंकि रोग की तीव्रता इतनी ज़्यादा थी कि कुछ भी करना संभव नहीं, बहुत वेदनाएं थीं और बहुत कष्ट से जीवन हमारा निकलता था। पर पुण्ययोग ऐसा आया कि गुरु महाराज के पास आना हुआ, और गुरु महाराज जी के पास आके सारी बात रखी कि आचार्य महाराज बरसों औषधि खाते हुए हो गए, पर रोग की इतनी ज़्यादा तीव्रता है कि वह शांति से बैठने नहीं देता। आचार्य महाराज ने इस बात को सुना, और आचार्य महाराज ने एक ही बात कही कि हम जो कहेंगे वो तुम मानोगी क्या? गुरुदेव आप कैसी बात कर रहे हैं, इसीलिए तो आपके पास आए हैं। आप जो कहेंगे वो ही मानने हैं, वो ही अब बचा है, बाकी तो सब कुछ कर ही लिया है। तो बस आचार्य महाराज ने एक ही बात कही, अब आज से तुम्हें विशुद्धि पूर्वक नमोकार मंत्र की माला फेरना है, बस और कुछ नहीं करना है। ये विश्वास मानो तुम्हारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। उन आर्का ने बताया, हमने जैसे ही वह महामंत्र की माला चालू की और कुछ दिन ही नहीं लगे, वह रोग था वह पूर्ण रूप से ठीक हो गया। तो ऐसे वह नमोकार मंत्र की महिमा है। अपन को तो उस पर बहुत श्रद्धान है, बहुत श्रद्धान है। जब कभी कुछ नहीं तो वो ही मंत्र है,
और उस मंत्र से सब काम हमारे सब होते चले जाते हैं। ऐसी उस मंत्र की महिमा है। समय आपका लगभग हो ही गया है, इसलिए अपने आगामी जीवन को सुंदर बनाने के लिए आप अच्छा बनाएं। हैं एक और सुनाना, आपका लोभ अभी जा ही नहीं रहा ना, लोभ कल चला गया ना। एक और सुनना ना। एक क्षुल्लक जी थे और वह क्षुल्लक अवस्था में थे, पर उनकी मुनि बनने की भावना थी। पर उनके अंदर एक बात हमेशा आया करती थी कि तुम मुनि नहीं बन पाओगे, और मुनि बन भी जाओगे तो व्रतों का पालन नहीं कर पाओगे। उनके अंदर एक लगातार महीने 2 महीने तक ये विचार चलता रहा, और इस विचार को लेके वो बहुत चिंतित थे कि आखिर जिसके लिए हमने घर सब छोड़ा है, उस पद को हमने अगर प्राप्त नहीं किया तो हमारा कोई आना मतलब नहीं। और एक दिन एक सहयोग मिला, गुरुदेव से यह बात कही, गुरुदेव 1-2 महीने से इस तरह का विचार आ रहा है। गुरुदेव बहुत चिंता का विषय। पर एक बात में हमने आचार्य महाराज को देखा, कभी घबराते नहीं। कोई तुम दुनिया की समस्या लेके पहुंच जाओ, वो कभी चिंतित नहीं होती। वो तो यूं, इसमें चिंता की कोई बात नहीं कहती। क्या करना, इसमें चिंता भी क्या करना कहती। पहले उन्होंने आशीर्वाद दिया, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और फिर सिर पर हाथ रख दिया। सिर पर हाथ रखा हो कि नहीं, कोई चिंता की बात नहीं, तुम मुनि जरूर बनोगे। और सामान्य नहीं, एक तुम अच्छे मुनि बनोगे। और बस आज से तुम्हें रात्रि में हमारे साथ ही सोना है। वह रात शुरू हुई और पन्ना पलट गया। अब हमें मुनि बनना है, अब हम मुनि बनना है। और कुछ दिन हुए कि उनकी मुनि दीक्षा हो गई। ये गुरुदेव के वचनों का प्रताप, उनकी साधना और उनके हाथ का सब प्रभाव है कि अच्छे अच्छे कायर और अच्छे अच्छे विष्णु घोर पापी भी इस मुद्रा को धारण करते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोत लब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने तुम बंद मानुष नमस्ते।